तीनों चैप्टर्स है और ये 12 मार्क अब हम बिल्कुल भी कंफर्म करेंगे। तो बॉस डरना नहीं है, ये अप्लाइड केमिस्ट्री से एकदम चिंदी चैप्टर्स है। तो लेट अस स्टार्ट विद पॉलीमर बाळांनो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहला अगर पॉलीमर में आता है तो क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आणि ते पण बाळांनो 2 मार्कासाठी। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख के रखी है ताकि आपका टाइम बचे। नोट्स कहाँ से बाद में कैसे मिलेंगे सब कुछ बता दूंगी। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, म्हणजे ते कशा प्रकारचे दिसतात ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और उसमें सबसे पहला जो आता है वो है लीनियर पॉलीमर। बाळांनो लीनियरचा अर्थ काय आहे रे? बघा हे मोनोमर्स जेव्हा असे सगळे एका लाईन मध्ये अरेंज असतात त्याला आपण म्हणतो लीनियर। सारे मोनोमर्स बिल्कुल भी सेपरेट लाइन में अरेंज्ड है। When all the monomer molecules are joined together in a linear arrangement. Example PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। फिर आता है ब्रांच। आहो बोला 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 बाळांनो, ब्रांचचा अर्थ आहे जेव्हा त्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप्स येतात, एकापेक्षा जास्त फंक्शनल ग्रुप्स येतात तर त्याला म्हणतात बाळांनो ब्रांच्ड पॉलीमर। When a monomer has 3 different functional groups or has a side chain. ठीक है, एग्जाम्पल LGP, लो डेन्सिटी पॉलिथीन। त्यानंतर बाळांनो क्रॉस लिंकचा अर्थ आहे, इथे दाखवते हे बघा, असे मोनोमर आहे लाईन मध्ये अरेंज आहे। वरचा याला असा अरेंज आहे, खालचा याला असा, याचा याला असा, याचा याला असा। सो हे मोनोमर्स आहे ना असे डिचिक आतमध्ये ब्रेक डान्स करतात, म्हणजे याची लिंक तिकडं, त्याची लिंक इकडं, याची लिंक तिकडं, त्याची लिंक तिकडं, त्याला आपण म्हणतो क्रॉस लिंक, म्हणजे मल्टिपल नेटवर्कनी ते लिंक्ड असतात। सो दिस टाइप इज क्रिएटेड बाय क्रॉस लिंकिंग लिनियर चेन्स फ्रॉम अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल बैकलाइट, जेव्हा इधर का लिंक उधर, उधर का लिंक इधर, उधर का लिंक इधर, इधर का लिंक उधर। पॉलीविनिल क्लोराइड, लो डेन्सिटी पॉलिथीन आणि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमरचा एग्जाम्पल आहे बेकलाइट। आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनका रिश्ता, म्हणजेच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि एक मोनोमर ने दूसरे मोनोमर को कैसे जकड़ पकड़ के रखा है। सो द फर्स्ट वन इज इलास्टोमर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस म्हणजे दो मॉलिक्यूल्स, दो मोनोमर्स ने एक दूसरे में उनका क्या रिश्ता है। सबसे पहला इलास्टोमर्स। बाळांनो इलास्टोमर्स का अर्थ है कि इन मोनोमर्स में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। These polymers have the property of elasticity. मैम इलास्टिसिटी होता क्या है? बाळांनो इलास्टिसिटी म्हणजे ताना त्याला। आता काय होणार, जेव्हा तुम्ही त्याला ताणलं त्याचे डायमेन्शन्स चेंज होणार, बट द मोमेंट यू लीव इट विल कम बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन। सो इलास्टोमर्स म्हणजे दे शुड हॅव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ताना त्याला। आता काय होणार बाळांनो, डायमेन्शन्स चेंज झाले, बट द मोमेंट यू रिलीज द फोर्स इट विल कम बॅक टू इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन। सो इलास्टोमर्स का अर्थ है the polymers in which the polymeric chains are held together by weak intermolecular forces and इथे एक पॉइंट लिहा, they contain the property of elasticity. They contain the property of elasticity. त्यानंतर बाळांनो फायबरचा अर्थ काय बघा। फायबर म्हणजे बाळांनो की ह्यांचे जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस असतात ते थोडेसे स्ट्रॉंग असतात। सो द पॉलीमर्स कन्सिस्टिंग ऑफ स्ट्रॉंग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन। त्यानंतर थर्मोसेटिंग। बाळांनो आता थर्मो म्हणजे टेम्परेचर, सेटिंग म्हणजे त्याला सेट करा। आता सेट करा म्हणजे काय बाळांनो, थर्मोसेटिंगचा अर्थ आहे की एकदा तुम्ही त्याला टेम्परेचर देऊन सेट केलं की तुम्हाला परत तुम्ही म्हणले आहो मॅम हा शेप नाही आवडला, बदलून द्या ना, नाही बदलता येत बाळांनो। थर्मोसेटिंग म्हणजे टेम्परेचर देऊन एकदा तुम्ही त्याला सेट केलं तो यू कैनॉट रीमोल्ड इट अगेन, फिर से उसको अलग शेप नहीं दे सकते, दे कैनॉट बी रीमोल्डेड। एग्जाम्पल बॅकेलाइट। आणि त्यानंतर बाळांनो येतं थर्मोप्लास्टिक।
टेम्परेचर दो, टेम्परेचर दो, टेम्परेचर दो, शेप बदलो बदलो बदलो. फिर थोडे टाइम से बोलोगे मॅम हा शेप नाही आवडला, दुसरा द्या ना शेप. मग काय करायचं बाळांनो, हीट करा, शेप बदला, हीट करा, शेप बदला. सो असे पॉलिमर्स विच कॅन बी रिमोल्डेड आर थर्मोप्लास्टिक. एक्झाम्पल पॉलिथिन. असे पॉलिमर्स विच कॅनॉट बी रिमोल्डेड आर कॉल्ड ॲज थर्मोसेटिंग. जम्या की नाही, जम्या की नाही, जम्या की नाही. पुढे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि उनको ढूंढ के कहां से निकाला. ढूंढता हूं मैं तुझे हर कहीं, वो मिली नहीं मुझे है कहीं. वो कौन है, वो मला येत नाही बाळांनो गंड लगाना. ठीक है, आता बघा. सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी वो कहां से मिले हैं. तो आपको पॉलीमर मिल सकते हैं 3 सोर्सेस से. पहला है नॅचरल, दूसरा है सेमी सिंथेटिक, तीसरा है सिंथेटिक. बाळांनो नॅचरलचा अर्थ काय, नॅचरल 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 म्हणजे तुम्ही त्याला डायरेक्टली नेचर पासून आणलेलं आहे. आता याच्यामध्ये 2 टाइप्स आहे, प्लांट पॉलीमर आणि एनिमल पॉलीमर. अब प्लांट पॉलीमर यानी कॉटन, वो सीधा का सीधा आपको नेचर से मिला है. So the polymers which are obtained directly from nature are called as natural polymers. आता plant polymer सोबत there is one more example which is called as the animal polymer. जसं की सिल्क जे असतं बाळांनो, कोणापासून मिळतं, सिल्क वर्म पासून मिळतं. So the polymers which can be obtained from animal polymers are called as your natural polymers. The polymers which can be obtained from plants, they are called as plant polymer. ते पण natural च्याच खाली आले. So इथे तुम्ही लिहू शकता polymers which are directly obtained from nature. There are 2 types, plant polymer and animal polymer. Plant polymer cotton, animal polymer silk. त्यानंतर synthetic polymer. बाळांनो सिंथेटिकचा अर्थ आहे जे completely man made है, artificial है. सो जे कम्प्लिटली आर्टिफिशियल असतं त्याला आपण म्हणतो सिंथेटिक पॉलिमर. याचं एक्झाम्पल आहे नायलॉन. आणि मग त्यानंतर येतं बाळांनो सेमी सिंथेटिक. सेमी सिंथेटिकचा अर्थ आहे की तुम्ही आणलं तर ते नॅचरल पासून आहे, पण नंतर तुम्ही त्याच्यावर काम केलं आणि तुम्ही त्याला बनवलं थोडं स्ट्रॉंग, यानी सिंथेटिक. सो जसं नॅचरल होतं तसं नाही वापरलं, त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याला जुगाड केला, त्याला मॅनिप्युलेट केलं, म्हणजे सेमी सिंथेटिक. जसं रबर, एक इमॅजिनरी एक्झाम्पल आहे. रबर मिळतं झाडापासून, तेच रबर काढून डोक्याला चिपकवतो का बाळांनो, आपण नाही. तेच रबर यूज करून इरेज करतो का नाही, आपण त्या रबरला मॉडिफाय करतो. सो ते झालं सेमी सिंथेटिक. सोर्स नॅचरल आहे पण आपण त्याला पुढे मॉडिफाय केलं. Polymers derived from natural source and which are further regenerated are called as semi-synthetic polymer. Example, cellulose acetate rayon. Next, classification on the basis of monomers. एकदम चिंदी आहे बाळांनो, एकदम चिंदी. ठीक आहे, तुम्ही हे लिहून नाही बघितले क्लासिफिकेशन तरी चालतील, पण जेव्हा मी स्ट्रक्चर शिकवणार तुमच्या ते डोक्यात जाणार तेव्हा तुम्ही लिहून बघायचं. आता क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर. आता 2 टाइपचे पॉलिमर असतात, होमोपॉलिमर, कोपॉलिमर. होमोपॉलिमर, कोपॉलिमर, होमोपॉलिमर, कोपॉलिमर. बाळांनो होमोपॉलिमर म्हणजे काय. आता बाळांनो होमोपॉलिमरचा अर्थ आहे की इथं जे 2 मोनोमर असतात बाळांनो, इथं जे 2 मोनोमर असतात ते दोन्ही मोनोमर बिलकुल सेम रहता है रे. जसं पॉलिथिन कोणापासून बनतं, इथिन 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 इथिन. सो दोन्ही मोनोमर सेम असतील तर होमोपॉलिमर. जर दोन्ही मोनोमर डिफरंट असतील तर त्यालाच आपण म्हणतो बाळांनो कोपॉलिमर. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर. बढ़ेंगे आगे. डिफाइन वल्कनायझेशन. इथून येतो 1 मार्क साठी क्वेश्चन. क्वेश्चन 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 क्वेश्चन. बघा काय 1 मार्क साठी क्वेश्चन. आता बघा बाळांनो, वल्कनायझेशनचा अर्थ काय. वल्कनायझेशनचा अर्थ आहे की तुम्हाला एखादा रबर किंवा एखादी गोष्ट ही मिळालेली आहे नॅचरल सोर्स पासून, पण जशी ती नॅचरल आहे तुम्ही तर त्याला यूजच नाही करू शकत. मग तुम्ही काय करणार, त्याच्यामध्ये अजून बॉन्डिंग वाढवणार वाढवणार, म्हणजे जे नॅचरल आहे त्याच्यात थोडक्यात काड्या करायच्या बाळांनो. ठीक है, सो वो तो है नेचुरल, बट हमने क्या किया, हमने उसमें और ज्यादा बॉन्डिंग 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 बढ़ा दी. Why? To make it more useful.
सो इन शॉर्ट जो नॅचरल आहे त्याच्यात काढ्या करा बाळांनो, म्हणजे क्रॉस लिंक वाढवा, त्यालाच म्हणायचं वल्कनायझेशन. द प्रोसेस इन विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस्ड इन द इलास्टोमर. मतलब वहां पे आपने घुसेड़ दिया घुसेड़ दिया घुसेड़ दिया. किसको घुसेड़ दिया बेटा? क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क. समझ में आया क्या? नेक्स्ट. हाँ, अब बेटा यहाँ पे कुछ थियोरी क्वेश्चंस है which I just want you to go through. एक बार आप इसको खुद देख लेना, क्योंकि अब मेरा काम है आपको पॉलीमर फॉर्मेशन के रिएक्शन सिखाना. So I want you guys to go through this. मैंने ये तो बता दिया मतलब इसमें आपको 3 पॉइंट लिखने हैं. डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक, यूजेस ऑफ बैकेलाइट देख लेना, एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंड यूजेस ऑफ पॉलीथीन एंड टेरिलीन. ये 4 एक बार देख लेना, ठीक है. चला, अब हम देखेंगे पॉलीमर का फॉर्मेशन. अब इसमें पहला है नाइलॉन 6. फोकस फोकस फोकस. नाइलॉन 6. अब आप बोलोगे मैम इसको नाइलॉन 6 क्यों बोल दिया? अच्छा एक सेकंड, मुझे अभी याद आया, यहाँ पे ना एक आएगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. ये भी आप याद रख सकते हो, क्लासिफिकेशन on the basis of formation. यानी पॉलीमर जो है वो बनता है 2 तरीके से. एक है एडिशन पॉलीमर और एक है कंडेन्सेशन. ठीक है, नको बाबा, तुम्ही अर्धच लिहिलं आणि त्याच्यातही स्पेलिंग गंडवली. ठीक आहे, एनचं एम झालं तर गंडलं. ठीक आहे बाळांनो, हे बघा यार, आता बोलले मी, आता व्हिडिओ परत एडिट करायला मेहनत लागल. ठीक आहे, तुम्हाला तर समजून गेल्या माझ्या भावना काय होत्या, की तुम्ही स्पेलिंग नका चुकू. ह्याच माझ्या भावना होत्या, की तुम्ही उगाच काहीतरी विचित्र स्पेलिंग लिहिणार. बघा बाळांनो, एडिशन पॉलीमर अँड कंडेन्सेशन पॉलीमर. आता बाळांनो, एडिशनचा अर्थ काय होतो? सो एडिशनचा अर्थ आहे यानी ऐसे पॉलीमर जहां पे नो बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. ऐसे पॉलीमर जहां पे कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, दैट इज एडिशन. और कंडेंसेशन का मतलब है यहां पे बनते हैं स्मॉल बाय प्रोडक्ट. कौन से स्मॉल बाय प्रोडक्ट? लाइक NH3 और H2O. तो स्मॉल बाय प्रोडक्ट बनेंगे तो वो हो गया कंडेंसेशन, और अगर कोई बाय प्रोडक्ट ही नहीं बने तो वो हो गया एडिशन. ओके, अब नाइलॉन 6 पे आते हैं. मैम इसका नाम नाइलॉन 6 क्यों है? बॉस इसका नाम नाइलॉन 6 है क्योंकि ये पॉलीमर में 6 कार्बन आते हैं. कितने कार्बन आते हैं? 6. आता बाळांनो, ह्याचं स्ट्रक्चर बघा कसं आहे. तुम्हाला काय करायचंय, इथे तुम्हाला लिहायचं आहे C डबल बॉन्ड O, इथे तुम्हाला लिहायचं आहे C डबल बॉन्ड O, आणि इथे तुम्हाला लिहायचं आहे NH. C डबल बॉन्ड O और NH. अब नायलॉन 6 है, मतलब 6 कार्बन है. तर माझ्या आंधळ्या बाळांनो, इथं ऑलरेडी तुम्ही 1 कार्बन वापरला. अब अगर 1 कार्बन 6 में से यहाँ यूटिलाइज किया तो कितने बचे? आहो बोला 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 5. तो 5CH2 हम लिखेंगे. 1 2 3 4 और ये आ गया 5. अब ये जो स्ट्रक्चर है बॉस, समझ में आया क्या? जुगाड़ मैंने कैसे याद रख लिया. C डबल बॉन्ड और NH. अब CH2 के 5 यूनिट आ गए, तो ये 1 और ये 5 हो गए 6. बाळांनो, याचं नाव आहे एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. आहो बोला 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 बोला, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम. आता बाळांनो, इधर कर लो पॉलीमराइजेशन. अब जैसे ही हमने पॉलीमराइजेशन किया तो हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसा ब्रेक करेंगे. कैसा ब्रेक करेंगे? ये देखो ऐसा. अब ऐसा कैसा? अब देखो क्या होगा. वो C डबल बॉन्डो एज इट इज, उसके बाद C डबल बॉन्डो तो एज इट इज लिख लिया. CH2 किती आहे? 1 2 3 4 5. आहो बोला बोला बोला. फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2 के 5 यूनिट्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगा NH. ये यहाँ पे बंद हो गया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ले लो N. इसका नाम हुआ नाइलॉन 6.
जमिया बाळांनो, सो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो चेन ओपन की, सी डबल बॉन्ड हो, CH2 के 5 युनिट्स है, ब्रॅकेट कर दिया NH. काय नाव झालं बाळांनो ह्याचं? नायलॉन 6. जामिया जामिया जामिया, परफेक्ट. आगे बढ़ेंगे. नाइलॉन 66. अब इसको नाम नाइलॉन 66 क्यों है? क्योंकि बॉस इसमें दो जो मोनोमर आएंगे वो दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन होंगे. सो नायलॉन 6 क्यों बोल दिया? कारण बाळांनो दोन मोनोमर आहे आणि दोन्हीमध्ये 6 कार्बन आहे. अब पहला मोनोमर देखो बाळांनो, पहले मोनोमर का नाम है एडिपिक एसिड. पहले मोनोमर का नाम है एडिपिक एसिड. आणि 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 दुसऱ्या मोनोमरचं नाव आहे हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन. हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन. जामिया की नाही. आता हे कसं लिहिणार बाळांनो? हे बघा, कॉमन सेंस लगाओ. कितने कार्बन बोले? 6. अब इधर एसिड है तो मैं इधर लिखूंगी C डबल बॉन्ड O. याद देखो, C डबल बॉन्ड O, OH, इधर एक एसिड निकाल लिया, C डबल बॉन्ड O, OH, इधर एक एसिड निकाल लिया. अब 6 कार्बन बोले थे बॉस, 6 में से 2 तो हो गए, कितने बचे? 4. 4 4 4 4 4. तो अब हम यहाँ पे लेंगे CH2 के 4 यूनिट्स. जामिया जामिया जामिया. सो एडिपिक एसिड बोला है तो साइड में 2 एसिड, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH. 6 में से 2 कार्बन चले गए, 4 बचे, तो CH2 के 4 यूनिट्स. जामिया जामिया जामिया, परफेक्ट. नेक्स्ट देखो, हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, यानी अमाइन के आ गए 2 युनिट्स. तर इथे आपण लिहिणार NH2, इथे पण आपण लिहिणार NH2. अब अपने को 6 कार्बन चाहिए, डायअमाइन तो हो गया, हेक्सामिथाइलिन, तो यहाँ पे मैं लूंगी CH2 और CH2 के 6 यूनिट्स. CH2 और CH2 के 6 यूनिट. जामिया की नाय, जामिया की नाय, जामिया की नाय. ओके, परफेक्ट. आता बाळांनो आपण ह्याचं पॉलिमर कसं लिहिणार? रट्टा नहीं मारने का. समझ में आया क्या? रट्टा नहीं मारने का. हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन और एडिपिक एसिड. एसिड बोल दिया तो COH COH, डायअमाइन बोल दिया NH2 NH2. अब देखो 6 में से 2 कार्बन यूटिलाइज हो गए, CH2 के 4 यूनिट्स है. यहाँ पे 6 में से एक भी नहीं हुआ तो CH2 के 6 यूनिट्स एज इट इज. अब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखो, ये एसिड का OH और NH2 का एक H. आहो किती झालं? H2O. ये एसिड का OH और ये NH2 का एक H. किती झालं? H2O. तो OH और इधर का H H2O, OH और इधर का एक H H2O. म्हणजे 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 वागाने बंजे किती H2O झाले? 2H2O. समझ में आया? अब हम इनको मर्ज कैसे करेंगे? वहां का OH तो चला गया, C डबल बॉन्ड O. उसके बाद CH2 के कितने यूनिट्स थे गब्बर? 4. फिर से C डबल बॉन्ड O, परफेक्ट. अब इस NH2 का एक H तो चला गया तो सिर्फ NH. फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2 के 6 यूनिट्स. फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2 के 6 यूनिट्स और CH2 के 6 यूनिट्स आने के बाद NH2 का एक H चला गया, यहाँ पे आ गया NH. डन 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 डनाडन डन डनाडन डन डनाडन. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो OH और इधर का H H2O, OH और इधर का H H2O, C डबल बॉन्ड O, CH2 के 4 यूनिट, C डबल बॉन्ड O, NH2 का एक H चला गया NH, फिर CH2 के 6 यूनिट्स, NH2 का एक H चला गया NH. डन. इतनी बार ये इसीलिए बोला है क्योंकि ये बोर्ड्स वालों का सबसे फेवरेट है, नायलॉन 6 और नायलॉन 66. चला जाऊयात पुढे, जाऊयात पुढे, जाऊयात पुढे. आइसोप्रीन. बॉस आइसोप्रीन को एक और नाम है. क्या नाम है मैम? तो बॉस आइसोप्रीन को बोला जाता है नेचुरल रबर. क्या बोला जाता है? नेचुरल रबर. अब हम इसको लिखेंगे कैसे? देखो, इसके मोनोमर का यूनिट देखो, 4 कार्बन निकालो, फर्स्ट को डबल बॉन्ड, थर्ड को डबल बॉन्ड. अब फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हुआ ब्यूट 1,3 डाइईन. क्या नाम हुआ? ब्यूट 1,3 डाइईन. क्यों 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 क्यों? 4 कार्बन है और फर्स्ट और थर्ड को डबल बॉन्ड है. अब सेकंड को मैंने लिख दिया CH3. आता बाळांनो सेकंड को CH3 लिख दिया,
मग याचं नाव झालं 2-methyl-but-1,3 डायईन. डन डना डन. अब वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, ये दो, यहाँ पे एक और यहाँ पे दो. डन डना डन डन डना डन डन डना डन. इसके ले लो n यूनिट्स. चिंदी चिंदी इजी फिंदी, but-1,3 डायईन. उसके बाद सेकेंड को निकाल दो मिथाइल, सो 2-methyl-but-1,3 डायईन. ओके 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 ओके, ठीक है. अब इधर हम लिखेंगे, इसका कर दो पॉलीमराइजेशन. अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट 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 पे लाइन. अब ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 कार्बन एज इट इज 1 2 3 4, सेकेंड का मिथाइल एज इट इज. अब बस एक डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है, ये जो कॉर्नर के दो से डबल बॉन्ड है, इनको ला लो बीच में, कॉर्नर के ला लो बीच में, कॉर्नर के ला लो बीच में, कॉर्नर के ला लो बीच में. तो अब कैसा होगा, ये ऐसा हो. बाकी तो वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, ढिंटिंग 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 ढिंटिंग, हो गया आइसोप्रीन. तो कुछ भी नहीं किया, बस कॉर्नर के डबल बॉन्ड बीच में. क्लियर है. चलो आगे जाएंगे. नेक्स्ट 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 है निओप्रीन. बाळांनो, जसा आइसोप्रीनला तुम्ही म्हटले नॅचरल रबर, मॅम बिल्कुल नॅचरल है, वैसे हम निओप्रीन को बोलेंगे सिंथेटिक रबर. सिंथेटिक कळतं का बाळांनो, आर्टिफिशियल. आता बघा, अहो बघा 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 बघा, 1 2 3 4, फर्स्ट ला डबल बॉन्ड, थर्ड ला डबल बॉन्ड, फर्स्ट ला डबल बॉन्ड, थर्ड ला डबल बॉन्ड. but-1,3 but-1,3 डायईन. डन. और अब इतना ही फर्क है, उधर मिथाइल आया नेचुरल में, इधर आएगा क्लोरीन, तो इधर आएगा 2-chloro-but-1,3 डायईन. ऐसा ऐसा ऐसा. आता बाळांनो, याचं आपण काय करणार, याचं आपण काय करणार, याचं आपण करणार पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन. अब क्या करेंगे, अब पॉलीमर बनाने के लिए बाळांनो ब्रैकेट काढा, ब्रैकेट वर लाइन मारा. लाइन मारना इंपॉर्टेंट है बाळांनो. पॉलीमर में नहीं तो कैसे पता चलेगा चेन एक्सटेंड हुआ, तो ब्रैकेट आणि ब्रैकेट वर लाइन मारा बाळांनो. लाइन मारायची तुम्ही प्रॅक्टिस करा, आता नाही बोर्ड नंतर, म्हणजे प्रॅक्टिस स्ट्रक्चरची, कारण हे सीईटी ला येतं बाळांनो. ठीक आहे. आता बघा, आता काय करा बाळांनो, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है. सब कुछ सेम है, सेकेंड को क्लोरीन, फक्त एक फर्क, कॉर्नर के डबल बॉन्ड बीच में, कॉर्नर के डबल बॉन्ड बीच में, कॉर्नर के डबल बॉन्ड बीच में. डाल दो वैलेंसी वैलेंसी वैलेंसी. इसको हम बोलेंगे नियोप्रीन नियोप्रीन नियोप्रीन. डन. नेक्स्ट बाळांनो, मला माहिती आहे एक गोष्ट की मी थोडी शिकवताना क्रॅक टाइप दिसते, पण काही फरक पडत नाही मला. का सांगू, कारण जोपर्यंत कॉन्सेप्ट तुमच्या डोक्यात चाललाय, मी किती क्रॅक दिसते हे मॅटरच नाही करत. कारण एक्झामला जेव्हा निओप्रीन येईल आणि मी तुम्हाला नॉर्मल सांगितलं बाळांनो हे डबल बॉन्ड इकडे शिफ्ट करा, तुम्हाला पेपरला आठवणारच नाही. पण जर मी हे असं सांगितलं तर तुम्हाला पेपरला माझा आवाज येईल, कॉर्नर के डबल बॉन्ड बीच में, कॉर्नर के डबल बॉन्ड बीच में. ठीक है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है उसके पीछे. आता नेक्स्ट बघा, पॉलीएक्रोनाइट्राइल. आता पॉलीएक्रोनाइट्राइल मध्ये बघा काय करायचं, काहीच नाही करायचं बाळांनो. 2 कार्बन, दोघांमध्ये डबल बॉन्ड, वैलेंसी सेटिस्फाई करा. 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन 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 डन. आणि इकडे फक्त काढा CN, बस इधर निकालो CN. बाळांनो, इसको हम बोलेंगे एक्रोनाइट्राइल आणि याचे घ्या n नंबर ऑफ यूनिट्स. इसको हम बोलेंगे एक्रोनाइट्राइल आणि याचे घ्या n नंबर ऑफ यूनिट्स. अब इसका कर दो पॉलीमराइजेशन. जम्या जम्या जम्या. आता काय करणार बाळांनो, ब्रैकेट, ब्रैकेट पे मारो लाइन
और नीचे निकालो n, ब्रैकेट ब्रैकेट पे मारो लाइन, नीचे निकालो n। अब कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है, फक्त डबल बॉन्ड ब्रेक करून सिंगल लिहा, झालं। चिंदी फंदी इजी चिंदी, डबल बॉन्ड ब्रेक करा और सिंगल बॉन्ड लिखो। आता बाळांनो ते होता एक्रोनाइट्राइल, बहुत सारे एक्रोनाइट्राइल साथ में आए, इसीलिए ये हो गया पॉलीएक्रोनाइट्राइल, ये हो गया पॉलीएक्रोनाइट्राइल। डन 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 डन। आगे बढ़ेंगे। बैकेलाइट, बॉस बैकेलाइट का ना मैं तुमको एक जुगाड़ बताऊंगी, ठीक है। ये बच्चों को लगता है मैम ये इतना खराब दिया है टेक्स्ट बुक में, कैसे याद रखेगा। ट्रिक सांगते बाळांनो, हे लक्षात ठेवायची, ठीक आहे। ह्याचं स्ट्रक्चर खूप घाणेरडं दिलेलं आहे, पण नीट लक्ष द्या, ठीक है। बैकेलाइट में दो मोनोमर्स आते हैं, पहला है फिनॉल, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। दो मोनोमर्स आते हैं, पहला है फिनॉल, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड। बाळांनो स्ट्रक्चर बघा कसं आहे। फिनॉल म्हणजे सगळ्यांना माहिती है, फिनॉल मतलब सबको पता है, बेंजीन रिंग को OH, बेंजीन रिंग को OH, यस 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 यस, ये हुआ फिनॉल। अब फॉर्मल्डिहाइड कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O HH, हे असतं फॉर्मल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O HH। अब कार्बन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, कार्बन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसको हम लिख सकते हैं CH2O, इसको हम लिख सकते हैं CH2O। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के एक नहीं, हम लेंगे तीन तीन यूनिट्स, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, ठीक है। 3 युनिट्स ले लो। आता बाळांनो 3 युनिट्स घेतल्यावर नीट लक्ष द्या काय करायचं। ही आहे रिंग, रिंगला इथे लिहा OH। अब 3 यूनिट्स ऑफ CH2O है, एक यूनिट यहाँ पे लगाओ CH2O। अब वो यूनिट, ध्यान से सुनो बच्चों, वो यूनिट CH2O का यूनिट आपने किसके जगह लगाया, H के जगह, तो उधर का H एज इट इज। एक यूनिट यहाँ पे लगाओ CH2O, किसके जगह, H के जगह CH2OH। एक यूनिट उसके जगह लगाओ, किसके जगह, H के जगह CH2OH, ठीक है। ये यहां तक सबको समझ में आया, ये हो गई स्टेप 1। ये पेपर में आप लिख दो स्टेप 1, ये पेपर में आप लिख दो स्टेप 1। डन 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 डन। ओके, अब एक्चुअल बैकेलाइट का स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे निकालो रिंग, रिंग को निकाल दो OH, यहां पे भी निकालो रिंग, रिंग को लगा दो OH, और यहां पे भी ले लो रिंग और रिंग को लगा लो OH। डन 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 डन। म्हणजे बाळांनो, म्हणजे काय वागायचे, म्हणजे 3 फिनॉल निकाल लिया। अब यहां पे देखो, यहां पे भी फिनॉल निकाल लो, लेकिन अब ये निकालो उल्टा, उल्टा कळतं का तुम्हाला, हे OH 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 सरळ आहे। आता 3 फिनॉल उलटे काढा, हे बघा असे, ठीक है। 3 फिनॉल सीधा, 3 फिनॉल उल्टा, ब्रैकेट ब्रैकेट पे लाइन, ब्रैकेट ब्रैकेट पे लाइन, ठीक है। 3 फिनॉल सीधे, 3 फिनॉल उल्टे। अब इन दोनों को कनेक्ट करो CH2 से, इन दोनों को भी कनेक्ट करो CH2 से, और यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। आता सेम, इन दोनों को भी कनेक्ट करो CH2 से, इन दोनों को भी कनेक्ट कर दो CH2 से, इन दोनों को भी कनेक्ट कर दो CH2 से, फिर यहाँ पे CH2 CH2। डन डनाडन डन डनाडन डन डनाडन, हो गया। ये ऐसा, ये ऐसा हो गया बैकेलाइट का स्ट्रक्चर। क्या किया, इन दोनों को CH2 CH2, नीचे से इन दोनों को CH2 CH2, और बीच में से CH2 CH2। ये हो गया हमारा बैकेलाइट का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा बैकेलाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया बैकेलाइट का स्ट्रक्चर। डन डनाडन डन डनाडन डन डनाडन। ये क्वेश्चन मैं अब आपको दे रही हूं होमवर्क बोलकर। आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। चलो बढ़े आगे। सो यस, वी हैव कंप्लीटेड पॉलीमर का IMP। ये यार तुम्हारे लिए होमवर्क है। और वैसे एक बात बताओ सीक्रेट वाली,
टेंशन मत लो, जहां जहां मैं बोल रही हूँ ना ये क्वेश्चन होमवर्क है, वो क्वेश्चन होमवर्क है, उसका सोल्यूशन मैं नीचे लगा के देने वाली हूँ, ठीक है? सो इसका बिल्कुल तुम लोग टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं, क्योंकि एग्जाम पास में आ रही है, टाइम नहीं है। So I'll give you maximum content in very less amount of time. तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस ऐसे बिल्कुल ही थेरोटिकल है कि जो समझाने की जरूरत ही नहीं है, वो जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं तुमको बराबर हैंड रिटन करके अटैच कर दूंगी। कैसे अटैच करूंगी वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है? चलो, अब बायोमोलिक्यूल्स भी हमारा 20 मिनट में हो जाएगा, ध्यान दो। हाउ विल यू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम? पहला है सुक्रोज, दूसरा है स्टार्च। जुगाड़ देखो बच्चे, फॉर्मूला भूल जाते हैं यार, फॉर्मूला भूल जाते हैं यार, भूलना नहीं चाहिए इधर का फॉर्मूला, क्योंकि ये बहुत चिंदी है। अब सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज को ये लोग कभी कभी केन शुगर बोल देते हैं। बच्चा हैंग, ये तो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, तो याद रखो सुक्रोज को बोलते हैं केन शुगर, और स्टार्च से ग्लूकोज बनाना यानी इट इज कॉल्ड एज द कमर्शियल मेथड। तो पहला मैं आपको सिखाऊंगी सुक्रोज वाला। देखो अब मैं इसको कैसे याद रख सकती हूँ। सुक्रोज है सुकड़ा सुकड़ा सुकड़ा, सुक्रोज है सुगड़ा सुगड़ा सुगड़ा। अब ये जो सुक्रोज है, भले ही वो सुकड़ा है, ध्यान देखो, तुम ना मन लगाओगे तो तुमको मेरा लॉजिक समझ में आएगा। सुक्रोज सुकड़ा है फिर भी वो 2 यूनिट्स देता है, सुक्रोज सुकड़ा है फिर भी वो 2 यूनिट्स देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। सुक्रोज है सुगड़ा सुगड़ा पोपट लाल, फिर भी 2 यूनिट्स देता है। किसके 2? एक है ग्लूकोज और एक है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज है सुगड़ा सुगड़ा, फिर भी देता है 2 यूनिट्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब ये 6 और ये 6, आहो किती कार्बन झाले? 12। अब बेटा ये बनता कैसे है? तो पानी डाल के, अब देखो कार्बन 6, सुक्रोज सुकड़ा है तो डबल यूनिट, 6 और 6 12, वेरी गुड। अब हाइड्रोजन देखो बॉस, 12 और 12 कितना हुआ रे? 24। बट ये 2 भी तो है ना यहाँ पे, तो ये 2 माइनस कर दो तो ये हो गया 22। ऑक्सीजन देखो 6 और 6 कितना हुआ रे? 12, लेकिन ये वाला एक माइनस कर दो तो O11। तो बॉस ये हो गया सुक्रोज। समझ में आया क्या? तो ये देखो 6 और 6 12 कार्बन, 12 और 12 24 होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन 2 है ना H2O के, 2 माइनस किए H22। फिर ऑक्सीजन 6 और 6 12 होतात बाळांनो, पण इकडचा एक माइनस केला तर 11। याद रहेगा सुक्रोज का फॉर्मूला? परफेक्ट। अब नेक्स्ट है बॉस स्टार्च। अब देखो स्टार्च तो एक ही यूनिट देता है, स्टार्च तो कितना यूनिट देता है? एक ही, लेकिन स्टार्च का फॉर्मूला क्या है? स्टार्च तो एक ही यूनिट देता है। अब देखो C6, आहो बघा 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 बघा, आहो 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 आहो, C6H12O6। अब एक ही यूनिट देता है C6, अब H12 है, लेकिन यहाँ के तो माइनस कर लो ना, 10 10 10 10, फिर ये है 6, यहाँ का एक माइनस कर लो 5, तो ये हो गया C6H10O5। चिंदी 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 चिंदी, समझ में आया? सुकड़ा सुक्रोज 2 यूनिट, स्टार्च एक ही यूनिट देता है, 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 2 माइनस कर दो 10, 6 ऑक्सीजन, 1 माइनस कर दो 5। जामिया की नाइट, वेरी गुड। नेक्स्ट, ड्रॉ द हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। अगेन सुक्रोज मैं आपको होमवर्क शीट में लिख के दिखाऊंगी। अब ग्लूकोज देखो, और अगर आपको सुक्रोज एकदम डिटेल में देखना होगा तो वन शॉट में मैंने पूरा सुक्रोज कैसा इन्वर्ट होता है, पूरे 10 मिनट सिर्फ सुक्रोज ही समझाया है, ठीक है? अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देखो, अगेन जुगाड़ 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 जुगाड़। याद रखो ग्लूकोज के लिए आपको करना क्या है? आहो बघा 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 बघा, अशी रिंग काढा दी, कशी कशी कशी, आहो अशी 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 कशी, आहो अशी, हे बघा ही अशी अशी काढली रिंग। अरे हो बोला हो। मग बाळांनो लाईन मारा, मी तुम्हाला आत्ताच तर सांगितलं बाळांनो, लाईन मारताय ना इम्पॉर्टंट है। जामिया जामिया जामिया, अब सब तरफ नीचे लिख दो OH। अच्छा मैंने तो यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल दिया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, तो तुम समझ जाना ग्लूकोज ही है।
फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। पेपर में ऐसे नहीं बोलेंगे, पेपर में बोलेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, तो फ्रुक्टोज है, समझ जाना, ठीक है। OH 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 और मोटू ग्रुप CH2OH ऊपर। जुगाड़ बता रही हूँ, रुको रुको, अरे रुको जरा सबर करो। सब तरफ OH OH OH, मोटू ग्रुप CH2OH उधर। अब ये जो थर्ड वाला कार्बन है ना, इधर OH नहीं आएगा, इसको मिटा के H लिखो। जानबूझ के मिटा के दिखाया ताकि देखो याद रहे, सब तरफ OH है, मोटू ग्रुप CH2OH ऊपर, लेकिन थर्ड कार्बन का H नीचे। सिंपल है। अब देखो, जिधर OH है उसके ऑपोजिट में H जाएगा, OH है उसके ऑपोजिट में H जाएगा। अब बाबू भैया इधर H है ना, तर मग इकडे जाणार H, जमया की नाही? इधर OH है, ऑपोजिट में H, और ये ऑलरेडी बल्की ग्रुप है तो इधर बस ले लो H। जमया की नाही, जमया की नाही, जमया की नाही? तो मैंने पहले क्या किया, OH 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 OH, बल्की ग्रुप उधर। तीसरे का मैंने उल्टा कर दिया, H लिख दिया। OH है तो H, OH है तो H, H है तो H, OH है तो H, और इधर बल्की ग्रुप के साथ क्या निकाला रहे, H। इसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। इतना बड़ा नाम है रे इसका, तुम समझ गए ना? तुम्ही भावना समजा हो, भावना। आता विचारू नका मॅम भावना कोण, पेपर झाल्यावर सांगेल, ठीक है? नंबर दिल तुम्हाला, बघा आता। अब बॉस फ्रुक्टोज देखो, फ्रुक्टोज तुमको ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है? ऐसे मैंने बहुत बच्चों को देखा है ऐसे फ्रुक्टोज निकालते हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। ऐसे निकालने का, ऐसे 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 ऐसे, सिंपल, परफेक्ट। लाइन मारा, लाइन मारा, लाइन मारा, लाइन मारा, आहा हा हा हा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर कुछ नहीं करने का, ऑल्टरनेट निकालने का, OH H OH H, ऑल्टरनेट OH H OH H, सिंपल 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 सिंपल, OH H OH H OH H। अब इधर आएगा CH2OH, इधर भी आएगा CH2OH, डन। अब H है तो H के साथ OH, OH है तो उसके साथ H, तो OH H OH H, ऑल्टरनेट निकाला, CH2OH CH2OH। अब H के साथ OH, OH के साथ H, छिंदी छिंदी छिंदी, डन। ये हुआ फ्रुक्टोज। तो ये हुआ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये हुआ फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, और सुक्रोज मैं आपको शीट में बताऊंगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसका ना मैं आपको सीधा ये बताती हूँ, ये देखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब ये प्रोटीन ऐसा गुच्छम गुच्छी हुआ है। अब डीनेचुरेशन मतलब तुम्हाला त्याचा गुंता काढायचा आहे। डीनेचुरेशन म्हणजे तुम्हाला त्याचा गुंता काढायचा आहे आणि त्याला सरळ करायचं आहे। पण बाळांनो, गुंता काढताना त्याचा बॉन्ड तुटला नाही पाहिजे। So denaturation is unfolding it. You have to unfold it, but you should not disturb the peptide chain. You should not disturb the bond. So denaturation म्हणजे हा गुंता उघडा, पण बॉन्ड जर का बेटा ब्रेक झाला, मॉडरेटर म्हणणार बेटा इधर आ, मिलेगा नहीं, जब भी तुमसे मिलेगा जिंदगी में, सपने में तुम्हारे बोलेगा इधर आ बेटा, टर्न अराउंड, पलट पलट, और ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ। अच्छा हो गया तुम लोग को मेरे एक्शन दिखते नहीं, मैं पैर भी हिला हिला के पढ़ाती हूँ। देखो, व्हेन अ प्रोटीन इज इन इट्स नेटिव फॉर्म, यानी ओरिजिनल फॉर्म, इसको बोलेंगे नेटिव फॉर्म, इट इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये ओरिजिनल फॉर्म यानी नेटिव फॉर्म। अब आप इसको टेम्परेचर दे दो या कुछ भी कर दो, ऑटोमॅटिक गुंता उघडणार का? नाही बाळांनो, काहीतरी काड्या करायला लागतील, मग गुंता उघडणार। मग काड्या करा, जसं की टेम्परेचर द्यायचा किंवा केमिकल चेंज, मग त्यांनी काय होणार बाळांनो? हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब। अब गर्म किया तो कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा, सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब, ड्यू टू विच ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट्स अनकॉइल्ड। अब गर्म करने की वजह से, चेंज करने की वजह से वो अनकॉइल हुआ। अनकॉइल समझा क्या? कि उसका बॉन्ड ओपन हुआ, समझ गया? उसको हम बोलेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद डिफाइन अ पेप्टाइड बॉन्ड। बस पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब क्या है? बहुत सारी अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड साथ में आएंगे। अब ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स को हम लिंक कैसे करेंगे? कैसे लिंक करेंगे? कैसे लिंक करेंगे? कैसे लिंक करेंगे? तर बाळांनो, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को हम लिंक करेंगे
through a peptide bond. So what is a peptide bond? अमाइनो एसिड को लिंक जो करता है वो है पेप्टाइड बॉन्ड. The bond that connects alpha amino acids due to each other is called as your पेप्टाइड बॉन्ड. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. अब दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होता है ग्लोब्यूलर, एक होता है फाइब्रस. ग्लोब्यूलर यानी ग्लोब जैसा, गोल मटोल, और फाइब्रस यानी स्ट्रेट, इलोंगेटेड. अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन गोल क्यों होते हैं? ड्यू टू कॉइलिंग. गोल क्यों होते हैं? ड्यू टू कॉइलिंग. और ये स्ट्रेट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है. ग्लोब्यूलर प्रोटीन गोल स्फेरिकल, और ये होते हैं इलोंगेटेड, बिल्कुल स्ट्रेट. क्यों? ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड. अब ये वाले जो है ये सॉल्युबल इन वाटर है. अब बेटा ग्लोब्यूलर प्रोटीन किधर होते हैं? ये होते हैं हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन में, यानी ये सॉल्युबल इन लिक्विड है, सॉल्युबल इन वाटर है. लेकिन फाइब्रस प्रोटीन होते हैं हमारे बाल में, केराटिन में होते हैं फाइब्रस प्रोटीन. बेटा बाल धोने के बाद अगर ये केराटिन वाटर में सॉल्युबल होता तो जैसे ही तू नहाता तेरा हो जाता बाला शैतान का साला. ऐसे होता है क्या? नहीं. क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो फाइब्रस प्रोटीन है वो हमारे बाल में है, केराटिन में है, और केराटिन इनसॉल्युबल इन वाटर है. केराटिन इनसॉल्युबल इन वाटर है, इसीलिए जो फाइब्रस प्रोटीन है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. लेकिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर है, इसीलिए दैट इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड. इसका एग्जांपल है इंसुलिन ले लो, और इसका एग्जांपल है केराटिन इन हेयर, केराटिन इन नेल्स. समझ में आया? देख लो. Spherical in shape, elongated in shape, results due to coiling, due to holding of polypeptide chain, soluble in water, insoluble in water, insulin, और ये है keratin. Next, draw the structure of Zwitter ion. अब वो Zwitter ion में देखो क्या होता है. कुछ नहीं होता है, यहाँ पे है एसिड COOH और यहाँ पे है अमाइन NH2. अब यहाँ पे क्या होता है? Zwitter ion यानी ये वाला जो H है यानी प्रोटॉन है, ये इसको चला गया, यानी ये हो गया NH3 प्लस हो गया, और इधर सिर्फ बचा COO माइनस. दैट्स इट. सो इधर एसिड है C डबल बॉन्ड OH, और इधर है NH2, इधर का H इधर आ गया NH3 प्लस, इधर बचा C डबल बॉन्ड O माइनस, बाकी इधर का H R एज इट इज. ये हो गया तुम्हारा ज़्वीटर आयन. ट्विटर नहीं रे, ज़्वीटर. उसके बाद डिफाइन हॉर्मोन्स. पढ़ लो यार, ये हार्मोन क्या है, हमारी बॉडी में करता क्या है हार्मोन. Hormone is an inorganic substance that is secreted by one tissue into the bloodstream and induces physiological response in other tissues. Basically हमारे बॉडी में कुछ बदलाव लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन्स. ठीक है. उसके बाद उसका एग्जाम्पल है एस्ट्रोजन. नेक्स्ट है व्हाई डज एग अल्ब्यूमिन बिकम ओपेक व्हाइट ऑन हीटिंग. देखो अंडा बताएं, अंडे का वंडा, अंडा जब कच्चा होता है तुम उसको तोड़ते हो तो बाहर का जो ट्रांसपेरेंट है वो ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है ऑफ कोर्स, और अंदर का येलो होता है. बट जब तुम अंडे को बॉईल करते हो बाहर का जो है वो पूरा व्हाइट हो जाता है. ऐसे क्यों? बाहर का व्हाइट क्यों हो जाता है जब तुम अंडे को बॉईल करते हो? तो बॉस जो अंडा जब कच्चा होता है तो वो होता है क्वार्टरनरी प्रोटीन. ठीक है. क्वार्टरनरी मतलब ऐसे गुच्छम गुच्छा वाला प्रोटीन होता है, गुच्छम गुच्छा वाला प्रोटीन होता है जब अंडा कच्चा होता है. अब तुम उसको हीट करते हो यानी टेम्परेचर में बदलाव किया तो उसका हो गया डीनेचुरेशन, यानी वो ऐसा प्राइमरी में कन्वर्ट हुआ. अब पहले वो गुच्छम गुच्छी था यानी क्वार्टरनरी, अब हीट करने की वजह से वो खुल गया यानी प्राइमरी. उसके वजह से क्या हुआ? उसके वजह से वो अंडा ओपेक व्हाइट हो गया हीट करने पर. क्यों? क्योंकि पहले वो गुच्छम गुच्छी था, अब हीट किया यानी उसका हुआ डीनेचुरेशन. अब भी बताया डीनेचुरेशन क्या है. गुच्छम गुच्छी खुल जाती है, गुच्छम गुच्छी खुल जाती है, इसके वजह से वो हो गया प्राइमरी, और प्राइमरी का मतलब है इसीलिए वो हो गया ओपेक व्हाइट. Proteins when subjected to high temperature undergo disruption of non-covalent interaction. Disruption यानी टूट जाते हैं due to which they are responsible for specific shape of protein. Denaturation disturbs the specific structure of egg albumin which causes a change in its physical properties. अब वो bond जो है मैंने बोला ना ऐसा क्वार्टरनरी रहता है, हीट करने की वजह से वो खुल जाता है, और इसीलिए वो कैसे हो जाता है, इसीलिए वो बन जाता है ओपेक व्हाइट. उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड एज
इन्वर्जन, अगेन ये पेपर में कैसे लिखना है बोर्ड्स फॉर्मेट में मैं लिख के दूंगी. नाउ कमिंग टू ग्रीन केमिस्ट्री. बॉस ग्रीन केमिस्ट्री में ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, इसके नोट्स भी मैं दूंगी. ये चैप्टर कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये तुमको समझाने में वेस्ट करूं टाइम कि बेटा पोल्यूशन मत करो नहीं तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, मतलब फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा. वी डोंट हैव टू डू पोल्यूशन, हमें ऐसे मशीन्स डिजाइन करने होंगे जो पोल्यूशन को प्रिवेंट करे. ये सारा समझाने में कोई फायदा नहीं है. ये आपको कुछ कुछ टेक्सचुअल वर्ड्स ही यूज करने और ये आप थोड़ा बहुत अपने मन से भी लिख सकते हो. तो ग्रीन केमिस्ट्री पे जितने प्रीवियस ईयर डेफिनेशंस आए हैं, जितने प्रीवियस ईयर नोट्स आए हैं, मैं वो सारे हैंड रिटन क्वेश्चन विद आंसर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी. तो जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, अभी मतलब यहाँ पे मैंने जो जो आपको बोला था, पॉलीमर का ये आप लिखो, बायोमोलिक्यूल्स का ये आप लिखो, वो क्वेश्चन और ग्रीन केमिस्ट्री के प्रॉपर क्वेश्चन एंड आंसर्स जैसे बोर्ड्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर प्लस बोर्ड्स मॉडल आंसर फॉर्मेट में, ये सारी मर्ज करके लेक्चर की पीडीएफ प्लस ग्रीन केमिस्ट्री के नोट मर्ज करके मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लगा दूंगी. ठीक है, तो यहां से आपके अप्लाइड केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो. और 24th रात में बच्चों मैं लेकर आ रही हूँ नाइट आउट विद सियोना मैम. इसका मतलब है 24 जैन यानी सैटरडे मैं लेने वाली हूँ पूरी रात मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम 11 PM टू संडे मॉर्निंग 11 AM. 12 घंटे का ये सेशन होने वाला है. मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन होल सिलेबस, जहां पे आपके मिनिमम 50 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे. सो पूरी 24 की रात यानी पूरी शनिवार की रात, सैटरडे मचाने वाले हैं हम. सो ये लेक्चर सबने करना है, मैंडेटरी है. और आपको क्या हेल्प चाहिए कमेंट करो, आई एम राइट हियर, मिलके बोर्ड्स फोड़ते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. पूरी एनर्जी के साथ ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स. फोड़ दोगे तुम लोग बोर्ड्स. बाय बाय.